हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में शेरबाज सीरीज की तीसरी कॉमिक शेरबाज और खूनी कंकाल का रहस्य का दूसरा और अंतिम भाग। शेरबाज उसके निकट पहुंचा। बहुत अच्छा गाना गाते हो बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे बाबला कहते हैं साहब। क्या आपको मेरा गाना अच्छा लगा? हाँ बेटे, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। कभी मेरे फार्म पर आना, यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। मैं तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाऊंगा, जैसे फिल्मी वाले सुने जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही। तब तो मैं जरूर आऊंगा साहब। अच्छा सुनो, क्या तुमने यहाँ कभी भूत देखे हैं? हाँ हाँ साहब, कल ही उस खंडहर की छाया में लेटा मैं गीत गा रहा था, तभी मैंने एक भूत को हवा में उड़कर आते हुए देखा। फिर वह भूत कब्रिस्तान में उस बड़े पीपल के पास उतरकर गायब हो गया। ठीक है बेटे, मैं कल फिर आऊंगा। जरूर आना साहब, मैं इंतजार करूंगा। फिर शेरबाज पक्षी विहार के लिए वापस लौट पड़ा। रात को शेरबाज फिर उसी कब्रिस्तान में पहुंच गया। यही है वह पीपल का बड़ा पेड़। पीपल के पेड़ के पास एक बड़ी कब्र थी। मुझे इस कब्र के पास ही छुपकर बैठ जाना चाहिए। फिर शेरबाज उस बड़ी कब्र के पास ही घनी झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। रात के सन्नाटे में तरह तरह की आवाजें आ रही थी। उधर उसी रात प्रोफेसर दारूवाला के घर के बाहर पुलिस के दो सशस्त्र जवान पहरा दे रहे थे कि अचानक एक आकृति दीवार के पीछे से निकलकर उनके सामने आ गई। कौन है? वहीं रुक जाओ। एक सिपाही ने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली तो उस छाया का चेहरा देखकर दोनों चौंक पड़े। अरे, वही भूत! इससे पहले कि दोनों अपने बंदूक के संभाल पाते, उस खूनी कंकाल ने एक जोरदार धक्के से दोनों को जमीन पर गिरा दिया। ताक ठाक! फिर वह कंकाल दीवार फांदकर भीतर जा पहुंचा। तभी प्रोफेसर दारूवाला का पागल पालतू कुत्ता गुर्राता हुआ खूनी कंकाल पर चिपटा। परंतु खूनी कंकाल ने उसे टांगों से पकड़कर 3-4 बार जमीन पर दे मारा तो कुत्ते के प्राण पखेरु उड़ गए। कुत्ते की चिल्लाहट सुनकर प्रोफेसर दारूवाला की नींद खुल गई और वह अपना भरा हुआ रिवॉल्वर निकालकर दरवाजे की ओर बढ़ा। देखूं तो कुत्ता इतनी बुरी तरह क्यों चिल्लाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अरे, वही खूनी कंकाल! अपने होश आवाज काबू में रखते हुए प्रोफेसर दारूवाला ने खूनी कंकाल पर सभी गोलियां चला दी, परंतु उन गोलियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और प्रोफेसर दारूवाला भी उसी खूनी कंकाल के पंजों से बच न सका। प्रोफेसर दारूवाला की हत्या कर वह कंकाल बड़ी तेजी से उड़ता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। फिर वह कंकाल उड़ता हुआ कब्रिस्तान में जाकर उतरा जहां शेरबाज छुपा बैठा था। आ गया वही खूनी कंकाल। तभी शेरबाज के सामने वाली बड़ी कब्र में एक रास्ता अपने आप बन गया और वह कंकाल उसमें जा घुसा। शेरबाज भी फुर्ती से उसके पीछे उसी मार्ग में प्रविष्ट हो गया। उसके भीतर जाते ही वह रास्ता अपने आप बंद हो गया। भीतर पहुंचकर कंकाल एक दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे देख दरवाजे पर खड़ा एक सशस्त्र विदेशी एक और हट गया। इतना बड़ा तहखाना, ये तो कोई बड़ा चक्कर नजर आ रहा है। खैर, पहले इससे निपटू। और मौका पाते ही शेरबाज ने उस पहरेदार के सर पर एक करारी चोट की और उसे बेहोश कर बड़ी सतर्कता से आगे बढ़ा। आगे एक बड़ा कमरा था जिसमें से कुछ आवाजें आ रही थी। शेरबाज ने भीतर झांक कर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। भीतर डॉक्टर सेन और उनकी लड़की कुर्सियों पर बंधे बैठे थे। एक कोने में मिस्टर जेड बंधा पड़ा था और 3 विदेशी उनके सामने खड़े थे। कमरे में तरह तरह के वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए थे और खूनी कंकाल एक कोने में बुत की तरह खड़ा था। डॉक्टर सेन, अब मेरा काम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम ही बचे हो। पर डगलस, तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ना पड़ेगा। तुमने वादा किया था, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। वादा? बड़े भोले हो डॉक्टर सेन। इतना कुछ जानने वालों को भी कभी जिंदा छोड़ा जाता है? डॉक्टर सेन, यह तुम्हारा बनाया रोबोट ही तुम्हें खत्म करेगा। फिर तुम्हारी लड़की और इस कुत्ते जासूस का नंबर आएगा। इतना कहकर वह विदेशी एक स्विच बोर्ड की ओर बढ़ा। लेकिन तभी, ठहरो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अपने हाथ ऊपर कर दो। माइक, खून डालो इसे। इससे पहले कि माइक नामक विदेशी कुछ कर पाता, शेरबाज की पिस्तौल गरज उठी। अरे! इतने में तीसरा विदेशी पीछे से शेरबाज पर झपटा, परंतु शेरबाज की नजरों से कुछ भी न छिपा था। ठाक! तब तक डगलस भी पिस्तौल निकाल चुका था, पर शेरबाज उससे कहीं अधिक तेज निकला। इतने में माइक ने एक बार फिर कोशिश की, परंतु शेरबाज के एक फौलादी घूसे ने उसे चित कर दिया। लेकिन तभी डगलस ने छलांग लगाकर एक स्विच दबा दिया और खूनी कंकाल शेरबाज की ओर बढ़ने लगा। इस कंकाल पर गोली का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कोई दूसरा ढंग अपनाना पड़ेगा। उधर डगलस स्विच बोर्ड पर कंकाल को कंट्रोल कर रहा था। इधर शेरबाज ने अपनी तरफ बढ़ते हुए कंकाल के सीने में पूरे जोर से ठोकर मारी और एक बार तो कंकाल के पैर उखड़ गए। फिर एक ही छलांग में शेरबाज डगलस के पास जा पहुंचा। कंकाल अभी भी उसके पीछे था। कंकाल को वहीं रोक दो वरना। परंतु डगलस ने तेजी से घूमकर एक बार की और शेरबाज के हाथ से पिस्तौल छूटकर दूर जा गिरी। ठाक!
पर शेरबाज के एक जोरदार घूंसे से डगलस लड़खड़ता हुआ बढ़ते हुए कंकाल के सामने आ गया। टिशुम! और कंकाल ने उसे ही दबोच लिया। अरे आ! तभी डॉक्टर सेन ने चिल्लाकर कहा, स्विच बोर्ड पर लगे बड़े लाल बटन को दबा दो। शेरबाज ने लपक कर लाल बटन दबा दिया और कंकाल डगलस को छोड़ सीधा खड़ा हो गया। मुझे अफसोस है कि मैं इसे जिंदा ना पकड़ सका। फिर शेरबाज ने डॉक्टर सेन, उनकी बेटी माला और मिस्टर जेड को बंधन मुक्त कर दिया। संयोग से मैं ठीक समय पर ही पहुंच गया। हाँ, अगर आप ना पहुंचते तो इस समय हम यहाँ जिंदा ना खड़े होते। जवाब नहीं आपका मिस्टर शेरबाज। लेकिन आप यहाँ कैसे पहुंचे मिस्टर जेड? परसों ही इस कब्रिस्तान के पास एक ग्रामीण की हत्या नरकंकाल द्वारा कर दी गई थी। पुलिस विभाग से सूचना मिलते ही आज मैं यहाँ पहुंच गया था, परंतु भीतर घुसने पर पकड़ लिया गया। दूसरे दिन देश भर के समाचार पत्रों में खूनी कंकाल की ही चर्चा थी। डॉक्टर सेन के बंगले पर। डॉक्टर सेन, खूनी कंकाल के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएं। कमिश्नर साहब, यह कंकाल वास्तव में एक रोबोट है जो कलपुर्जों का बना हुआ है। इसे सुदूर नियंत्रण से चलाया जाता है। यह हवा में भी उड़ सकता है और इसे जो भी निर्देश दिया जाए ये उनका पालन करता है। इसका निर्माण मैंने और डॉक्टर बोस ने मिलकर किया था। हम दोनों के अलावा इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। बधाई हो डॉक्टर सेन, हमारा प्रयोग सफल हुआ। आपको भी बधाई हो डॉक्टर बोस। अभी इसमें कुछ और सुधार किए जा सकते हैं, उसके लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। वहां से लौटकर हम इसे दुनिया के सामने पेश करेंगे। ठीक है डॉक्टर सेन, जैसा आप उचित समझे। परंतु हमारा राज गुप्त न रह सका। डॉक्टर बोस के एक सहायक प्रोफेसर आनंद ने हमारी बातचीत सुन ली। प्रोफेसर आनंद को एक डगलस नामक विदेशी ने बहुत सारा धन देकर अपने हाथ में कर रखा था। आनंद ने उसे सब कुछ बता दिया। ठीक है प्रोफेसर आनंद, डॉक्टर बोस का काम तुम्हारे हवाले है। मैं सेन से निपट लूंगा। और अगले ही दिन डॉक्टर आनंद डॉक्टर बोस के घर में चुपके से जा घुसा। कहो आनंद, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? परंतु इसका जवाब आनंद की साइलेंसर युक्त पिस्तौल ने दिया। साइलेंसर के कारण गोली की आवाज नाम मात्र की फट। परंतु आनंद को डॉक्टर बोस की हत्या करते हुए उनके नौकर गोपाल ने देख लिया था। चलो, मेरा काम खत्म हुआ, पिछले दरवाजे से ही निकल चलता हूँ। और गोपाल ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। हेलो पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर बोस के घर से उनका नौकर बोल रहा हूँ। अभी अभी डॉक्टर साहब की हत्या उनके सहायक आनंद ने कर दी है। फिर प्रोफेसर आनंद के घर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोफेसर आनंद, तुम्हें डॉक्टर बोस की हत्या करने के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, डॉक्टर सेन ने आगे बताया। और जिस दिन मैं अपनी बेटी माला के साथ अमेरिका रवाना होने के लिए एक टैक्सी में हवाई अड्डे की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक जगह एक कार ने हमारा रास्ता रोक लिया। पूरा रास्ता क्यों रोक रखा है? गाड़ी एक तरफ कर ले। सब लोग चुपचाप नीचे उतर आओ। शोर किया तो गोली मार देंगे। चलो जल्दी से बाहर निकलो। डैडी, कौन है ये लोग? लुटेरे लगते हैं, खैर देखते हैं। हमारा टैक्सी का ड्राइवर जैसे ही टैक्सी से नीचे उतरा, ड्राइवर की हत्या करने के बाद वे लोग हमें जबरदस्ती अपनी कार पर बिठाकर एक अनजान जगह पर ले गए। उन हत्यारों का नेता डगलस ही था। डॉक्टर सेन, अब जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगे, नहीं तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने ही तड़पा तड़पा कर मार दी जाएगी। ओह, मुझे मजबूर होकर उनके कहने पर रोबोट बनाने और उसे चलाने के सभी ढंग बटाने पड़े। अब देखो मैं तो इस रोबोट का कैसे इस्तेमाल करता हूँ। और हमारे सामने ही डगलस ने रोबोट के कंकाल का रूप देकर उसकी अपनी घृणित योजना के बारे में बताया। डॉक्टर सेन, अब तुम अपनी आंखों से अपने सहयोगियों की मौत अपने ही बनाए रोबोट के हाथों से होते देखोगे। नहीं डगलस, इसका प्रयोग ऐसे कामों में ना करो। फिर जब मैंने अपने सहयोगियों की मौत अपनी आंखों से होते देखी तो मेरा दिल रो उठा। मुझे भी मार डालो डगलस, मेरे से ये सब नहीं देखा जाता। अभी और देखोगे डॉक्टर सेन, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। अभी तो प्रोफेसर दारू वाला जीवित है। मैं भारत के अणु ऊर्जा पर अनुसंधान करने वाले सभी वैज्ञानिकों को खत्म करने आया हूँ। उसके बदले में मुझे बहुत धन मिलेगा डॉक्टर, बहुत सारा। डैडी, आपको इस नीच को कुछ भी नहीं बताना चाहिए था, चाहिए तो उसे मैं जान से मार डालता। ओ बेटी, मैं पहले ही क्यों ना ऐसा सोच सका, धिक्कार है मुझ पर। फिर डगलस ने प्रोफेसर दारूवाला की हत्या भी करवा दी और बाद में जो कुछ हुआ उससे आप सब भली भांति परिचित। मैं उस बहादुर नौजवान शेरबाज का फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने ठीक वक्त पर पहुंचकर हमारी जानें बचाई। लेकिन मिस्टर शेरबाज आई नहीं, मैंने उन्हें फोन भी किया था। तभी पुलिस कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए बताया, शेरबाज अपना काम पूरा करने के बाद नजर नहीं आया करता है। मैं उसकी इस आदत से भली भांति परिचित हूँ। उधर पक्षी विहार में शेरबाज ग्रामीण लड़के बाबले को टेप रिकॉर्डर पर उसके गाए हुए गीत सुना रहा था। साहब, क्या ये मेरी आवाज है? हाँ हाँ बाबले, ये तुम ही गा रहे हो, कितनी मधुर आवाज है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शेरबाज सीरीज की अगली कॉमिक्स चेहरे का चक्कर में। तब तक के लिए धन्यवाद।